जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ईज़ी अप्रोच टू साइंस चैनल से आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 मैथमेटिक्स 9th क्लास। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स जो हैं इसकी वो बताऊंगा। अगर आपको इन बेसिक्स का सही तरह से पता होगा तो ये चैप्टर आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? आपने पहले मेरे साथ बहुत अच्छे तरह से इसकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, वो स्टडी करने हैं। इसके बाद फिर जो है ना आप जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो ईज़िली कर सकोगे। ये हमारे पास छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें, इनको आपने बड़े ध्यान से समझना है ताकि आप जो है ना आगे इनको यूज़ करके अपनी एक्सरसाइज़ को अच्छे तौर से कर सकें। तो ये एक हमारे पास छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट। तो क्या होता है जी कांस्टेंट? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड हो। जैसे देखें हमारे पास 2 है, 7 है, 11 है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे यहाँ पे जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है उनको हम यहाँ पे कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कि जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहाँ पे हम 2 ही लिख सकते हैं और जहाँ पे 7 लिखा हुआ है वहाँ पे 7 ही लिख सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब वेरिएबल देखते हैं जी। वेरिएबल की क्या डेफिनेशन होगी? अ सिंबल यूज़ फॉर अ नंबर। ठीक है, वेरिएबल में अ सिंबल यूज़ फॉर अ नंबर वी डोंट नो येट, इट इज़ यूजुअली लेटर लाइक एक्स वाई। ठीक है जी, अब इसको ज़रा हम समझ लेते हैं कि वेरिएबल असल में होता क्या है। देखें जी, हमारे पास कोई भी जो है ना ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स वाई है। देखिए यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है x+2 = 6। तो हम यहाँ पे क्या पुट करें? x की जगह पे हमारे पास 6 आ जाए तो ऑब्वियसली हम अगर 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, तो x यहाँ पे फिर हमारा वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, यानी कि फ़िलहाल हमें x की वैल्यू पता नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे कि अगर हमने इसको 6 के बराबर लाना है तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करनी पड़ेगी ताकि ये 6 आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जी आपके आने आगे, आपने इनको बड़े ध्यान से देखना है। इनको हम एक्स वाई और इस तरह के जितने भी नंबर्स आते हैं, जी भी आ सकता है, ये सारे हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कोफिशेंट्स। कोफिशेंट की पहले डेफिनेशन देखते हैं जी। अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे कोफिशेंट की डेफिनेशन में हमने ये कहा है कि ऐसा नंबर जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे देखें जो 6 है वो कोफिशेंट कहलाएगा क्योंकि वो एक्स वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कोफिशेंट कहलाएगा 6। कोई और भी हो सकता था, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते थे या मल्टीप्लाई हो सकता है जिसको हम इस वक्त कोफिशेंट कहेंगे। ठीक है, असल में ये कांस्टेंट ही होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने नीचे एक देखें बनाई हुई है, इसको आप ध्यान से देखें 4 यहाँ पे कोफिशेंट है। ठीक है, और x यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, और जो है हमारे पास माइनस है या प्लस है या कुछ भी होगा उसको हम ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इससे जो है ना आगे वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है, यानी कि आउटपुट हमें मिलती है, तो ये ऑपरेटर कहलाएगा। और 7 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, ये हमें पता है। तो जो हमारे पास सामने वैल्यू आई है वो भी कांस्टेंट है 5। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपने समझना है कि इनको हम कहते क्या हैं। बाकी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टर्म्स की। द पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द ऑपरेशनल साइंस of the fundamental operations प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज कॉल्ड द टर्म्स। चलें जी, हम इस बात को एग्जांपल से सीखते हैं। देखिए हमारे पास x प्लस वाई है, यहाँ पे x और y वेरिएबल्स कहलाते हैं और इनको यहाँ पे जो जोड़ने वाला सिंबल है हमारे पास वो प्लस है। ठीक है, इस प्लस को हम ऑपरेटर कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो x और y हकीकत में तो ये वेरिएबल हैं, बट इनको हम जर्नली यहाँ पे टर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास x है और y है इसको हम जर्नली टर्म्स कहेंगे। ठीक है, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे x² + 3x + 5 है। तो ये सारी मेरे पास यहाँ पे टर्म्स हैं जिनको ये ऑपरेटर्स या प्लस माइनस के जो साइन है आपस में जोड़ते हैं। देखिए x² और 3x + 5 जो है यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। नेक्स्ट जहाँ भी इसको यूज़ किया जाएगा तो आप समझ जाना कि जो है ये मैं इनके लिए टर्म्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, टर्म्स में कांस्टेंट, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अब हम एक और चीज़ को सीखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या चीज़ होती हैं जी, ये ज़रा आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा फ़र्क है बट एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। नंबर्स, सिंबल्स एंड ऑपरेशंस सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ग्रुप टुगेदर दैट शो द वैल्यू ऑफ समथिंग। तो जी ये
बड़े ध्यान से आपने देखना है। इसका मतलब क्या है एक्सप्रेशन का? इसका मतलब ये है कि जब कोई भी दो जो नंबर हैं वो आपस में किसी रिलेशन के साथ आपस में जुड़े हों तो उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं एक्सप्रेशन। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे आप देखें तो ये हमें बता रहा है कि इनका जो रिज़ल्ट है वो 6 है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय जो 3 है इनका ऐसे जुड़ना जो है वो एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। यानी ये जो पूरा हमारे पास लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ से बेहतर आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 है। यहाँ इसमें 4x एक टर्म है और माइनस 7 एक टर्म है, ठीक है। ये दो मुख्तलिफ टर्म्स जो हैं वो ऑपरेटर माइनस के साथ आपस में माइनस हो रही हैं और इनसे 5 बन रहा है। तो इसमें जो हमारे पास 4x माइनस 7 है इसको हम एक एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। और ये इज इक्वल टू 5 है। तो अब मेरा ख्याल है आपको एक्सप्रेशन की समझ आ गई कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और टर्म्स किसे कहते हैं। टर्म जो है वो ऑपरेटर के ज़रिए से होती है, जैसे 4x टर्म है, माइनस 7 ये टर्म है एक। जबकि इन दोनों का जो मिलना है या ये जो जुड़ना है आपस में ऑपरेटर के ज़रिए, ये हमारे पास एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। The algebraic expression is the combination of constant and variables which are interrelated with the help of algebraic operators। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी, आपने इस डेफिनेशन को समझा। अब इस डेफिनेशन में आप देखें कि हमारे पास तीन जो मेन चीज़ें हैं वो इस्तेमाल हुई हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर्स, ठीक है। तो डेफिनेशन पे जब हम गौर करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल्स और जो ऑपरेटर है ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं। कांस्टेंट की वैल्यू भी मैंने आपको बताई है बड़े अच्छी तरह से, वेरिएबल्स की भी बताई है। इनका कम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर भी आप अच्छी तरह जानते हैं, प्लस माइनस हो सकता है या कोई भी सिंबल हो सकता है, उसको हम ऑपरेटर कहेंगे। तो एग्जाम्पल से आपको सही तरह समझ आएगी। ये हमारे पास एग्जाम्पल है 3m10², इसको हम कहते हैं जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप कहेंगे सर इसमें तो प्लस माइनस दिखाई नहीं दे रहा, बट ये आप याद रखें कि ये मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़ी हुई हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा क्योंकि 3 और m और n जो हैं ये आपस में मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं। कम्बिनेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्लियर हो गया। चलें जी, इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। 4a + 9b, इसको भी हम कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि इसमें भी हमें एक कम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। नीचे आए xy/4x, इसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे क्योंकि इसमें भी एक कम्बिनेशन है xy/4x का। नीचे अगर देख लें तो 4x + y + z, ये भी हमारे पास एक कम्बिनेशन है वेरिएबल्स का और कांस्टेंट्स का, लिहाजा इसको भी हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, बुनियादी बातें, इनको आपने ज़ेहन-नशीन करना है ताकि हम जो एक्सरसाइज को अपनी को अच्छी तरह कर सकें, ठीक है। आपने कांस्टेंट्स पे, वेरिएबल्स पे और ऑपरेटर्स पे, इन तीन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। टर्म्स का भी आपको पता होना चाहिए और एक्सप्रेशंस का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आपको इजीली समझ आएगी। एक्सप्रेशन है ये हमारे पास, ठीक है, इसको ज़हन में रख लें। ये एग्जांपल ले लें या कोई भी एग्जांपल ले लें, ठीक है। उनको जोड़ने वाला जो है मतलब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं और बाकी सारी चीज़ें इसी तरह हैं, ठीक है। अब हम टाइप्स में रैशनल एक्सप्रेशन, इर्रेशनल एक्सप्रेशंस, लॉगरिथम एक्सप्रेशंस और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस ये शामिल हैं, ठीक है। 4 टाइप्स होती हैं एक्सप्रेशंस की। चैप्टर में हम जस्ट रैशनल और इर्रेशनल एक्सप्रेशंस को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल को आपने समझना है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स, मतलब ये कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर यानी उसका एक्सपोनेंट जो है आर ऑल होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर का सेट आपको पता है 0 से चलता है और ऑनवर्ड चलता है 0 1 2, इज़ कॉल्ड पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि ये देखें 3x, तो यहाँ पे हमारे पास 3x एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें x की पावर 1 है तो ये 1 होल नंबर में इंक्लूड होता है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। और यहाँ पे देखें 2ab है, ये भी एक पोलिनोमियल है। 6x + a, इसमें भी जो x की पावर 1 है तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास जो है पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। और ये पूरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये भी यहाँ पे पोलिनोमियल कहलाएगा। तो इनकी एग्जांपल्स और डेफिनेशन आपने जहन में रखनी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रैशनल एक्सप्रेशंस की तरफ। तो पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ जी। इफ़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P/Q are the polynomials,
ठीक है जी। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, अभी अभी मैंने आपको फ्रेश समझाया है कि पोलिनोमियल जो हैं वो क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो कि आपस में जिनकी पावर जो है, मैंने आपको बताया था कोई भी होल नंबर होनी चाहिए, तो वो अगर इस फॉर्म में लिखे जाएं हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में, तो वो हमेशा रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। और यहाँ पे एक बात आपने और याद रखनी है, जो मैं पहले भी आपको एक दफ़ा बता चुका हूँ, अगेन आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास कि जो पी ऑफ एक्स है वो हमारे पास कहलाता है नोमिनेटर, और जो क्यू ऑफ एक्स है वो कहलाता है डिनोमिनेटर। और ये पोलिनोमियल होने चाहिए, और जो क्यू ऑफ एक्स है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये देखें जी, हमारे पास ऊपर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, पोलिनोमियल है हमारे पास ऊपर एक, क्योंकि इनकी जो पावर्स हैं आप देख रहे हैं कि वो क्या हैं, होल नंबर्स हैं। टू होल नंबर में आता है। नीचे भी देख लें, बिल्कुल इसी तरह है, ये भी पोलिनोमियल है। और देखें जी, पोलिनोमियल दोनों ओवर में लिखे हुए हैं, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो भी पोलिनोमियल है, वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर जो है ना वो कभी भी ज़ीरो ना हो जी। अब इसके थोड़ा सा उलट हम देखते हैं जी, इर्रेशनल एक्सप्रेशंस क्या होता है। इर्रेशनल एक्सप्रेशन में आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है ना, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, इसमें कोई एक स्पेशली आमतौर पे जो डिनोमिनेटर में होता है वो पोलिनोमियल नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देख लें, जो क्यू ऑफ एक्स है नीचे हमारे पास, ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर वन नहीं है। ठीक है, वन ओवर टू है, यानी हाफ है, तो ये होल नंबर में शामिल नहीं है। इस वजह से ये इरेशनल कहलाएगा। ऑल द बेस्ट।